वेलकम बैक दोस्तों। आज हम कैलेंडर में आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आज कुछ और। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईयर्स, लीप ईयर और ऑड डेज। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि मानते हैं कि पहली 100 सेंचुरी, पहली सेंचुरी में, पहली शताब्दी ईयर में कितनी साल होंगी? 100 साल। इसमें कितनी लीप ईयर होगी? तो हमें पता है कि लीप ईयर 4 साल में एक बार होती है, तो 100 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितनी आएंगी? 25 आनी चाहिए थी, पर ये 100 वाली सेंचुरी जो होगी, सेंचुरी ईयर, वो वाली लीप ईयर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 400 का डिवाइड नहीं होगा। तो यानी कि 25 जो होती है उसमें एक कम कर देंगे, कम तो कितनी बचेंगी? 24। और ये भी पता है कि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे। तो टोटल कितने ऑड डेज होंगे यहाँ पे? 100 और 24, यानी टोटल ऑड डेज होंगे 124। इसमें हम ऑड डेज निकालेंगे, डिवाइड कितना करना है? 7 का, और ये हमें कितना देगा? 5। ये कितना दे रहा है? 5। आगे बात करते हैं 200 की। पहली 100 में 24 है, तो दूसरी 100 में भी 24 होंगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 48। फर्स्ट 2 सेंचुरीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कितना होगा? 248 डिवाइड करेंगे 7 का, यहाँ रिमाइंडर बचेगा कितना? 3। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ऑड डेज ही है। ठीक है, फिर अगली 300 वाली शताब्दी की बात करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? देखो 48 है पहले से ही, इसमें 24 और जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा? 72। तो ये 372 डिवाइड करेंगे 7 का, ये हमें देगा 1। ठीक है, इसके बाद जो सेंचुरी आएगी वो 400 वाली होगी। अब देखो इन 400 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? एक तो इसमें 72 में हम 24 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 96। पर ये 400 वाली भी एक लीप ईयर काउंट की जाएगी, यानी टोटल यहाँ पे जो होती है वो होती है 97। तो ये 497 इसमें डिवाइड कर रहे हैं किसका? 7 का, और ये हमें ऑड डेज देगा कितना? 0। इनका हमें यूज क्या करना है? यूज हमें 2 जगह इसका यूज अभी देखना है। एक ये देखना है किसी भी शताब्दी की शुरुआत का पहला दिन कौन सा हो सकता है और आखिरी कौन सा हो सकता है। उसके अलावा उन क्वेश्चंस में भी काम आएगा जहां पे सिर्फ ये लिखा रहेगा, जिसमें मैंने लिखा 20 अप्रैल 2025 को क्या दिन होगा, सिर्फ ये। इससे पहले कोई भी रेफरेंस डेट नहीं दी होगी, और रेफरेंस डेट दी जाती है तो उसको तो हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देख चुके हैं। ईयर्स का अलग निकाल लेते हैं, मंथ का अलग निकाल देते हैं, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ अकेला इतना क्वेश्चन आ रहा है कि 20 अप्रैल 2025 को क्या होगा, या फिर 15 अगस्त 1947 को क्या था, या 26 जनवरी 1950 को क्या था। ऐसे कुछ पेपरों में एक बार पूछे गए हैं, तो याद है तो बढ़िया, नहीं तो इसके 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके हम देख लेंगे यहाँ पे। तो पहली चीज ये समझ में आया हमें कि पहली 100 शताब्दी में कितने ऑड डेज होंगे? 5। पहली 200 शताब्दी में कितने ऑड डेज होंगे? 3। पहली 300 में कितने होंगे? 1। और फिर 400 में 0। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसके बाद 500 वाली शताब्दी कितनी होगी? तो याद रखना ये 500 को हम क्या लिख सकते हैं? 500 लिख सकते हैं 400 प्लस 100 लिख सकते हैं कि नहीं। और 400 में हमें पता है कितने ऑड डेज होते हैं? 0। और 100 में कितने होंगे? 5। तो यानी 500 वाली शताब्दी में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितने ऑड डेज होंगे? 5। अगर ऐसे 600 की बात करें तो 600 को भी क्या लिख सकते हैं? 400 प्लस 200। 400 तक हमें याद रखना है, ये तो निकालना भी आना चाहिए, हमें निकालना भी सीख लिया है। इसके बाद कितनी भी ईयर्स आए उसमें हम इसके मल्टीपल में तोड़ेंगे, किसके? 400 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे। क्यों तोड़ देंगे 400 के मल्टीपल में? क्योंकि यहाँ डेज कितने हैं? 0। तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखो 200, ये तो 0 देगा, ये कितना देगा? 3। तो यहाँ कितने होंगे? 3। 700 की बात करें इस तरीके से सीधा सा 1। 800 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0। यानी 400 के जो भी मल्टीपल्स आएंगे उसमें 0 होंगे। जैसे अगली बात करते हैं 1200, इसमें भी 0। 200 वाला, 2000 वाला भी देख लेते हैं, ये भी कितना देगा? 0 देगा। तो 400 के मल्टीपल में हमेशा कैलकुलेट करते हुए जाना है हमें। ठीक है, पहली 4 हमने यहाँ देखी, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस बनेंगे किस तरीके से। तो यहाँ पूछता है कि पहला दिन कौन सा हो सकता है, आखिरी दिन कौन सा हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो याद रखना जो कैलेंडर बनाया गया था, तो पहला दिन किसी भी सेंचुरी का पहला दिन जो हमने माना था, पहली सेंचुरी का, वो हमने माना था मंडे। क्या माना था? मंडे। अगर पूछा जाए कि पहली जो सेंचुरी थी उसका पहला दिन क्या होगा, यानी कैलेंडर का पहला ही दिन, सबसे पहला दिन जो बना होगा वो कौन सा माना गया था? वो था मंडे। अब इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये 7 डेज है। इसमें हमने क्या माना? संडे को 0 ऑड डेज
पे काउंट किया, जो हमने लिखे उसके अनुसार से मंडे को 1 माना है पहला दिन, और ट्यूसडे को दूसरा, वेडनेसडे को तीसरा, थर्सडे को चौथा, फ्राइडे को 5वां दिन माना है, सैटरडे को 6वां दिन, इसके बाद 7वां आएगा तो ये संडे वापस से आ जाता है, क्योंकि 7 की साइकिल चलती है हमारे यहाँ पे, वही हमारा चल रहा है। तो देखो पहला तो हमने क्या माना हुआ है यहाँ पे मंडे, और अगला मेरा क्या है यहाँ पे 5 ऑड डेज बच रहे हैं। 5 ऑड डेज मतलब क्या होगा, सेंचुरी, पहली सेंचुरी का आखिरी दिन जो होगा वो हमारा क्या होगा, फ्राइडे। ठीक है, क्या होगा, फ्राइडे। अब कुछ सोचो, जब पहली सेंचुरी खत्म होगी तो दूसरी सेंचुरी स्टार्ट होगी, यानी कि पहली सेंचुरी कहाँ खत्म हो रही है, फ्राइडे पे, यानी कि ये वाली सेंचुरी कहाँ स्टार्ट होगी, वो हमारी सैटरडे, इस पे स्टार्ट होगी, सैटरडे से स्टार्ट होगी। और ये कहाँ पे खत्म होगी, इसमें ऑड डेज मिल रहा है 3, और 3 नंबर में क्या मिलता है, वेडनेसडे, यानी कि दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन होगा हमारा क्या, वेडनेसडे। ठीक है, अब फिर से यहाँ देखो, जब ये वेडनेसडे पे खत्म हो रहा है तो इसका ये पहला दिन क्या हो सकता है, यहाँ पे थर्सडे, तीसरी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, थर्सडे, और इसके ऑड डेज कितने बच रहे हैं, 1 पे, यानी क्या होगा, मंडे। तो आखिरी क्या होगा तीसरी शताब्दी का, मंडे। और यहाँ पे देखो 400 ही मंडे खत्म हो रहा है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ट्यूसडे से, और इसमें ऑड डेज कितने बच रहे हैं, 0 यानी कि संडे, तो यहाँ पे हम 0 क्या मान के चलेंगे, संडे। तो इस साइड हमने लिखे हैं किसी भी सेंचुरी के आखिरी दिन क्या हो सकता है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। मैं यहां लिख देता हूं लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, ये मैंने क्या लिखे हैं, ये फर्स्ट डे लिखे हैं, फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, कोई भी सेंचुरी का पहला दिन क्या हो सकता है, ये हमने लिखा है यहाँ पे। अब तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ जाएगा कि पहली शताब्दी का पहला दिन क्या था, आखिरी दिन क्या था, तीसरी शताब्दी का क्या था, ऐसे करके आएंगे। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ऑप्शन में आया कि इनमें से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का पहला नहीं हो सकता, कौन सा दिन, देखो यहाँ पे फर्स्ट डे क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट डे क्या क्या हो सकते हैं, मंडे हो सकता है, पहला दिन क्या क्या हो सकते हैं, मंडे हो सकता है, फिर उसके बाद देखो क्या हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, फिर थर्सडे भी हो सकता है, और ट्यूसडे भी हो सकता है। पहला दिन क्या नहीं हो सकते, एफ डी मतलब लिखा है ना फर्स्ट डे, पहला दिन क्या नहीं हो सकते, पहला दिन फ्राइडे नहीं हो सकता, यहाँ पे कभी भी किसी भी सेंचुरी का पहला दिन फ्राइडे से स्टार्ट नहीं होगा, कोई सा भी कैलेंडर उठा के देख लेना, और ना ही वेडनेसडे हो सकता है, ना ही संडे हो सकता है। लास्ट डे क्या क्या हो सकते हैं, लास्ट डे हमारे हो सकते हैं क्या, मंडे भी हो सकता है, और फ्राइडे, वेडनेसडे और संडे। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि पहले दिन क्या क्या हो सकते हैं और लास्ट डे क्या क्या हो सकते हैं, वो हमने लिख लिए। और पहले दिन कौन कौन से नहीं हो सकते, फ्राइडे नहीं हो सकता, वेडनेसडे नहीं हो सकता, और संडे नहीं हो सकता। अब याद रखना कि एक ऐसा दिन है जो सेंचुरी का पहला दिन भी हो सकता है और लास्ट दिन भी, तो कौन सा दिन है, वो है मंडे। मंडे हमारा पहला आखिरी दोनों दिनों में आता है, बाकी ये कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, और इस चार्ट को याद रखेंगे कि लीप ईयर हमने किस तरीके से हमें पहले दिन और लास्ट दिन डिसाइड किए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो पूछे आपने पेपर में। बिना रेफरेंस डेट के हमें कोई भी दिन दे दिया जाएगा और कोई भी डेट दे दी जाएगी, उसका दिन निकालना है। तो देख लेते हैं, जैसे मुझे दे दिया गया है यहाँ पे 20 अगस्त, मान लिया 20 अगस्त 2028 ले लेते हैं यहाँ पे, 28 या फिर 27 ही कर लेते हैं, 27 को क्या हो, सिर्फ ही, इससे पहले कोई रेफरेंस डेट नहीं दी हुई है। ठीक है, इसके हम करने के 2 तरीके देखेंगे, एक तो पहले जो हम पढ़ के आ चुके हैं उससे निकालेंगे, और दूसरा जो अभी मैंने यहाँ पे कुछ कोर्स टाइप के बनाए थे उनसे कोशिश करेंगे। ठीक है, एक तरीका क्या हो सकता है कि हमें 2027 का पूछा गया है, ये कब एप्लीकेबल है, जब आसपास की डेट हमें दी हो। तो इस हिमालय पेपर में ये क्वेश्चन आ गया 2027 का पूछ दे, तो हम कैसे निकालेंगे, तो क्यों हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें आज की डेट पता, आज क्या है 9 मई 2020, और 9 मई 2020 को क्या है, सैटरडे है, ये सब जानते हैं। ठीक है, इससे हम कंपेयर कर लेंगे, रेफरेंस डेट नहीं दी हुई थी फिर भी हम रेफरेंस डेट अपने मन से ले सकते हैं। मन से कैसे लेंगे, जो कैलेंडर के हिसाब से आएगा। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जो रेफरेंस डेट वाले जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें डे कोई भी दे देगा, कोई भी अपने मन से, वो आंसर उसी के हिसाब से निकलेगा। पर जब एक ही डेट का पूछा जाए तो उसका आंसर सही निकलता है जो कैलेंडर के हिसाब से ही होता है, जो हम रेगुलर यूज करते हैं। तो सैटरडे हमने आज की डेट ली, उससे हमें निकालना सबको आता है। यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे, कितने नॉर्मल ईयर आएंगे, 7 नॉर्मल ईयर, प्लस अब लीप ईयर काउंट करना है। अब देखो ये मई से स्टार्ट हो रहा है तो फेब इंक्लूड नहीं होगी, फेब इंक्लूड नहीं होगी तो 2020 वाली लीप ईयर काउंट
नहीं होगी। तो पहली लीप ईयर कौन सी होगी? 24। फिर 28 काउंट नहीं होगी, 27 भी रह रहे हैं, तो कितनी लीप ईयर आई? 1। यहाँ पे टोटल ऑड डेज कितने हुए? 8 डिवाइड किया 7 का, कितने ऑड डेज मिले हमें? 1 ऑड डे। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं इसमें डे मंथ में। तो पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? मई से। मई, जून, जुलाई और अगस्त। हमें पता है यहाँ पे रिमेनिंग डेज लिखने हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग डेज यहाँ लिखेंगे तो कितने आएंगे यहाँ पे? मई कितने का होता है? 31 का, तो रिमेनिंग डेज कितने मिले हमें यहाँ पे? 22। और जून में कितने और डेज होते हैं? 2। 30 का महीना होता है। जुलाई 31 का होता है, तो 3। अगस्त में दी हुई तारीख लिख दी। ठीक है, लिख दी हमने यहाँ पे। इसके बाद अब देखो भाई 22 है, यानी कि कितना और डे दे रहा है? 1 2 3, यहाँ कितना देगा? 6। अब देखो 6 और 1 7 कैंसिल हो गए, यहाँ कितना बचा? 5 और डे। 5 और डे मिले हमें यहाँ पे, और यहाँ पे कितना मिल रहा है? 1 और डे मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 कहाँ पे मिल रहा है हमें? यहाँ प्लस मंथ में, और ईयर्स में कितना मिला? 1। टोटल किया ऐड, कितना आया? 6 आया। ठीक है, 6। अब 6 सैटरडे में ऐड करो, 6 ऐड करो, या फिर क्या कर दो? -1। बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। यहाँ पे -1 करने पे क्या मिलेगा? फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या निकला? फ्राइडे। तो ये आप कैलेंडर में चेक भी कर सकते हो, अपने फोन में भी चेक कर सकते हैं कि 20 अगस्त 2027 को फ्राइडे ही होगा, क्योंकि हमने किससे निकाला है? रियल डेट से निकाला है। तो ये रेफरेंस डेट अगर नहीं भी दी रहती तो अपने मन से काउंट कर सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, ये तो निकालना आसान था क्योंकि नॉर्मल ईयर तो हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं, लीप ईयर काउंट करनी आसान थी क्योंकि कम ही थी। अगर यही डेट यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी होती, 2027 के 2098 या होता, या फिर 1642 का पूछ दे कभी कभी, तो फिर हम रेफरेंस डेट से नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए जो तरीका है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, वो हमें कैसे करना है, वो किस तरीके से हमें यहाँ पे करना है उसको समझते हैं। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है यहाँ देख लेते हैं। आंसर हमें पता है क्या आया था? फ्राइडे। अब जो दूसरा, ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। आंसर हमें याद है क्या आया था? फ्राइडे। ठीक है, अब ये तरीका कैसा है उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, इसको हमें 400 के मल्टीपल में तोड़ना है, क्योंकि हमें पता है कि 400 वाला हमें कितना देता है? ऑड डेज 0। तो इसको 4 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो 4 5 जा 20, यानी 2000 लिखेंगे प्लस। अब यहाँ कितना लिखना है? यहाँ ध्यान रखो कि अगस्त तक की बात की जा रही है, 2027 वाली साल पूरी नहीं हुई है, तो यह हम कहां तक काउंट करेंगे? 1 जनवरी तक। यानी कि यहाँ पे जब भी डेट लिखेंगे वो लिखेंगे 26, इससे 1 कम। याद रखना, कारण क्या होता है कि ये साल पूरी नहीं हुई है, ये अगर कंप्लीट हो जाती तो इसको काउंट कर लेते। ठीक है, यहाँ 26 लिखे तो ये क्या होंगे? 26 नॉर्मल ईयर, साथ में लीप ईयर भी यहाँ निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पे ईयर निकालने का तरीका होता है डिवाइड बाई 4। अब 26 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 6 टाइम जाएगा। 6 4 या 24, रिमेनिंग बचेगा, उसको जरूरत नहीं है कितनी बार गया वो, यानी कितनी लीप ईयर आई यहाँ पे? 6 लीप ईयर। अब ये हमें पता है कि 2000 में कितने ऑड डेज देगा? 0। पहले हम देख चुके हैं 0। यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है? 32, और 32 में लीप ईयर निकालेंगे तो हमें यहाँ कितनी मिलेगी? देखो 7 चौक 28, बचे कितने? 4। तो ये क्या मिली हमें? ऑड डेज। 4 ऑड डेज कहाँ मिले? ईयर्स में। फिर से देख लो इसको एक बार और कि 2027 को हमने किस भाग में तोड़ना है? 2000 के मल्टीपल में तोड़ा है। क्यों? क्योंकि ये 2000 क्या देगा? 0। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं लिखता हूँ 1998 लिखा मैंने, ध्यान समझ लो इसको मैं कैसे सॉल्व करना है। 1998 में तोड़ूंगा कैसे? 400 के मल्टीपल में तोड़ना, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 600। फिर क्या लिखूंगा? 600 नहीं 1600, क्योंकि 400 का मल्टीपल यही है। फिर बचा कितना? 300। फिर यहाँ कितना बचेगा? 97। 98 से 1 कम लेना है। ठीक है, ये कितना देता है? 0। 300 वाला में कितना देता है? याद रखो 1 देता है। अब यहाँ में निकाल लेना है। ठीक है, समझ में आया कैसे मल्टीपल में तोड़ना होता है। तो ये हमने तोड़ा और इसमें हमने निकाले और डेज कितने आए? 4। अब हमें निकालना है मंथ में, जो पहले करते थे। मंथ में निकालते हैं कैसे हैं? स्टार्ट कहां से करेंगे? जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, अगर जुलाई जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे? 3। महीना कितने का होता है? 31 का। ठीक है, फरवरी में हमेशा 0 काउंट करना है क्योंकि लीप ईयर यहाँ इंक्लूड हो चुकी है। मार्च में कितने? 3। अप्रैल में यहाँ पे कितने आएंगे? 2। मई में 3 2 3, और अगस्त में कितनी डेट है? 20, और 20 का मतलब कितना? 6 ऑड डेज। तो मैं अब इन्हें आप ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ पे 3 2 5 2 7 ये खत्म हो गए। 3 3 6 3 9 9 और 6 कितने हुए यहाँ पे? 15, और 15 में 7 का भाग की दिया तो कितना मिला हमें? 1 ऑड डे। ठीक, कितने ऑड डे मिले यहाँ पे? 1। अब देखो यहाँ से तो हमें 1 मिल रहा है, यहाँ से कितने ऑड डेज मिल रहे हैं? 4। टोटल कितना हुआ? 5।
और 5 आने का मतलब क्या है, 5 का हमें क्या मिलता है यहाँ पे, फ्राइडे मिलता है। 5 का मतलब क्या है, फ्राइडे। तो इससे पहले वाले जो तरीके से हमने किया था उसमें भी हमें आंसर क्या मिला था, फ्राइडे। ये हमें तब लगाना है जब हमारे पास रेफरेंस डेट नहीं है, इससे एक्यूरेट आंसर आएगा जो कि कैलेंडर में होता है, रियल में कैलेंडर में होता है, वही हमें यहाँ से डेट मिलेगा। ठीक है, ऐसे कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं अलग अलग डेट के। तो अब कोई फेमस सी डेट अपने मन से भी ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं अपनी बर्थ डेट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिया यहाँ पे 9 जनवरी 1992। 9 जनवरी 1992 मैंने लिया। मुझे अपने बर्थडे का दिन पता करना है, कैसे करना है, देखो यहाँ पे इसको वही तरीका है, मैंने कहा किसमें तोड़ो, इसको 1600 में, और फिर किसमें टूटेगा ये 300 में, फिर 92 जगह कितना लेना है यहाँ पे 91। ठीक है, 1600 में कितने होंगे 0, 300 में कितने होंगे 1। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 300 में निकाल चुके हैं, कितने होंगे 1। अब 91 में हमें डिवाइड करना है, यहाँ पे 91 में 4 पे डिवाइड करो, कितनी हो जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 11, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 2 जा 8 यानी कि 5। तो यहाँ दिख रहा है हमें कितना, क्या कर दिया मैंने, 4 2 जा 8, यहाँ कितना बचा 3, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कितनी लीप ईयर्स आ रही है 22। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे 91 तो नॉर्मल ईयर आई, ठीक है, और साथ में लीप ईयर कितनी आ रही है 22 लीप ईयर। ठीक है, 22 लीप ईयर आई। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ टोटल कितना आया 113। ठीक है, तो ये 1 पहले से ही है, इसमें ऑड डेज निकालेंगे तो ये हमें भी एक ही ऑड डे देगा। 1 + 1 कितना हुआ है 2 ऑड डेज, हमें कहां से मिला, ईयर से मिला। ठीक है, करा कैसे, समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो जनवरी अकेला है, तो जनवरी में ही डी और डेट लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 9, और 9 में कितने ऑड डेज होते हैं 2 ऑड डेज। अब यहाँ पे मंथ में हमें मिले कितने 2, और ईयर्स में भी कितने मिले हैं 2, और 2 2 मिलके कितने होते हैं 4, और 4 जब मिलता है तो हमें क्या होता है थर्सडे होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि 9 जनवरी 1992 को मेरा जो बर्थडे है उस दिन क्या था थर्सडे, जब मेरा जन्म हुआ था तब कौन सी डेट थी, डे था थर्सडे था। ठीक है, थर्सडे था। तो फेमस डेट हमने ली हुई है, एक 26 जनवरी 1950 यानी कि रिपब्लिक डे, 15 अगस्त 1947 यानी कि हमारा इंडिपेंडेंस डे। इन दोनों क्या डेट थे वो हमें देखते हैं। तरीका वही है, पहले यहाँ पे देखेंगे तो इसको किसमें तोड़ेंगे 1600, फिर 300, फिर यहाँ पे कितना लेना है 49, कितना लेना है 49, और साथ में हमें क्या लिखनी है लीप ईयर। 1950 में कितनी लीप ईयर होगी, उसमें हमें क्या करना है 49 में किसका डिवाइड कर देंगे, देख लो 4 का, तो 12 × 4 = 48, तो कितनी लीप ईयर होंगी यहाँ पे 12 लीप ईयर होंगी, ये नॉर्मल ईयर। ठीक है, अब क्या करना है 1600 में पता है कितने ऑड डेज होते हैं 0, 300 में कितने होंगे 1, 49 वाला कितना देगा हमें 0 देगा, 7 7 या 49 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ आएगा 5, यानी टोटल कितने ऑड डेज आए 6 ऑड डेज आए यहाँ पे किसमें ईयर में। ठीक है, अब बात करते हैं जनवरी वाले में, जनवरी मंथ में और निकाल लो, तो चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। जनवरी में 26 है, और 26 में कितने होंगे डिवाइड करना 7 का, 7 3 या 21, कितने बचे यहाँ पे 5, तो मैंने लिख दिया यहाँ से 5 मिले, यहाँ से मिले कितना 6, तो 5 और 6 कितना हुआ यहाँ पे, इनको ऐड करेंगे तो 11 देगा, और 11 में कितने ऑड डेज होंगे डिवाइड बाय 7 करोगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा कितना 4। ठीक है, 4, और 4 को क्या था 4 पे हमें क्या मिलता है थर्सडे। तो याद देना यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को हमें कौन सा दिन था थर्सडे रहा होगा, याद रखना इसको। और सॉल्व करने का तरीका मैं पता है, ईवीएमएस क्वेश्चन आते रहते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल लिया 15 अगस्त 1947 का, आप लोग खुद वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे, इसको भी हम किसमें तोड़ेंगे 1600, फिर 300, फिर यहाँ कितना लिखेंगे 46, कितना लिखेंगे 46, और 46 में कितने लीप ईयर होंगे ये भी हमें निकालना है, तो कितने लीप ईयर होंगे यहाँ पे 11। ठीक है, अब ये हमें कितना देगा यहाँ पे 0, और ये 300 मतलब कितना होता है 1, इसमें 7 का डिवाइड करो, 7 6 जा 42, कितना बच रहा है 4, यहाँ पे करोगे तो ये भी कितना देगा 4, टोटल यहाँ से कितने आए 9, और 9 में कितने मिलते हैं हमें 2। ठीक है, अब हमें अगस्त तक का और देखना है, अगस्त तक कैसे पहुंचेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है, अब यहाँ जनवरी में कितना 3 0 3 2, और ये क्या है मई में 3 2 3, और यहाँ पे दी हुई डेट यानी 15, और पता है 15 में कितने ऑड डेज होते हैं 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 7 2 14 बचा कितना 1।
अब जो कैंसिल हो सकते हैं मैं कैंसिल कर दो, 3 3 6 और 1 7, ठीक है, 3 2 5 2 7, कितना बच रहा है यहाँ पे 3 बच रहा है, कितना बच रहा है 3। अब मंथ में बचा कितना 3, और यहाँ पे कितना बचा है 2, और 3 और 2 को ऐड करने पे क्या मिलता है 5, और 5 पे हमारा क्या आता है फ्राइडे। ये सबको पता होता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे ही था रियल में भी। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया क्या फ्राइडे, ठीक है। तो इस सीरीज में, कैलेंडर की सीरीज में हमने मैक्सिमम तरीके की चीजें देखी हैं। कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन हमेशा रह ही जाता है, तो जितना हो सकता था मैंने क्लियर करवा दिया यहाँ पे। हर एक टाइप के सवाल देखे जिन्हें आप कर सकते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एसएससी के एग्जाम में कभी क्वेश्चंस आते हैं, पर और दूसरे एग्जाम से काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में, अगले क्लास में हम नए ही कोई टॉपिक लेके आएंगे। कैलेंडर यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। थैंक यू।